फिग्मा का अकाउंट बनाएंगे और जाएंगे ओपन इन फिग्मा पे क्लिक करेंगे। ये फ्री डिज़ाइन है, ठीक है, स्टडी पर्पज के लिए। मैंने पूरा डिज़ाइन ये लोड करेगा। अभी लोड कर रहा है डिज़ाइन। विजिबल है, ठीक है। ये इसके सारे पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको, अगर मैं अपने माउस को पिंच करूँ या जूम करूँ तो मैं इसे जूम फॉर्म में देख सकता हूँ। लेकिन फोकस करने की वाली बात यह है, अब हम थोड़ा सा फिग्मा का इंटरफेस समझेंगे। यार कोई ये लाइट बंद कर सकता है? अब इसमें ये बता रहा है भाई, देखिए अगर मैं साइड पैनल पे देखूं जहाँ मेरा कर्सर है, इसको ये वाली साइड है, इसमें इस वक्त जो एक्टिव स्क्रीन है उसका नाम लिखा हुआ है थंबनेल, सही। बेसिकली मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सेक्शन इन्होंने नाम रख दिया पेजेस का अपलोड। अभी हम डिजाइनर पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्लाइंट ने एक लिंक दिया फिग्मा का, ठीक है, तो मैंने ओपन किया फिग्मा के, और उसके बाद अब मुझे कैसा इंटरफेस नजर आ रहा होगा वो इस तरीके से है, ठीक है। क्लाइंट में बेसिकली एक है थंबनेल का पेज, जिसके अंदर सारा ओवरऑल डिजाइन नजर आ रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें। अब देन ये देखें, मैं पेजेस पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी मेरा डेस्कटॉप। अब अगर आप डेस्कटॉप पे देखें तो ये छोटे छोटे आपको जो है ना एक लेआउट टाइप नजर आ रहा है। ये बहुत ही जूम आउट लेवल पर है, इसलिए आपको बारीक बारीक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कुछ यहाँ पर डब्बे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पहला डब्बा है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से पूरी वेबसाइट का लेआउट है। अब अगर मैं जूम करूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा टेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे लिखा हुआ है होम। होम का मतलब क्या? ये जो पेज है बेसिकली ये होम पेज का लेआउट है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कर्सर जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे दूसरा पेज है जिसका टाइटल इन्होंने लगाया हुआ क्या, प्रोडक्ट पेज, ठीक है। अब मैं इसे जूम आउट करता हूँ, अब बात करेंगे सिर्फ होम पेज की। अब मैं जूम इन कर रहा हूँ, अब आप देखिएगा हेडर नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। हेडर के अंदर क्या क्या चीजें, लोगो, सर्च बार, लिंक्स और कुछ आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे डायमेंशन चाहिए किसकी, इस लोगो की। अब आप अगर देखें मेरा कर्सर अगर आउट ऑफ द स्क्रीन है तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा। जैसे ही मैं कर्सर अंदर लाऊंगा उस पर्टिकुलर सेक्शन के, आप देखिए उसने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, काइंड ऑफ अ ब्लू बॉर्डर अराउंड द डिजाइन। तो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन एक्टिव हो जाएगा अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये नोड एक्टिव हो गई। देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको ये राउंड सा स्क्वायर नजर आ रहा है रीसाइजिंग के लिए, आ रहा है नजर, यस सर, ठीक है। अब मैं जूम आउट करता हूँ। अब मैंने आपसे कहा था कि जिस भी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर सेक्शन का अगर आपको उसकी हाइट विड्थ या डायमेंशन चाहिए होगी, फिग्मा में वो आपको विजिबल होती है, नजर आती है। कैसे नजर आती है? अभी देखें, मैंने जिस सेक्शन पे क्लिक किया था बेसिकली पूरा पेज नहीं था, बाय मिस्टेक, मुझे नहीं पता डिजाइन कैसे बनाया है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? हेडर को। से हेडर का जो कंटेनर है सिर्फ उसे हाईलाइट कर रहा है, ऐसा ही है? यस सर। ठीक है। राइट साइड पे जो पैनल है इस वक्त, उसमें एक डिजाइन का जो है ना कीवर्ड या टैब समझ लें, वो इस वक्त एक्टिवेटेड है। अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है रीसाइजिंग, नजर आ रहा है? यस सर। रीसाइजिंग के अंदर W लिखा हुआ है, W फॉर विड्थ, NH फॉर, यहाँ पे जो विड्थ है वो है 1440, यानी 1440 पिक्सल्स, और फिर हाइट कितनी है यहाँ पे? 80 पिक्सल्स। ये डायमेंशन आपको मिल गई। अब अगर मैं इसे जूम आउट करूं या जूम इन करूं, ये मुझे कितना ही बड़ा नजर आए, इसकी डायमेंशन सेम ही रहेगी जो कि डिजाइनर ने एज ए स्टैंडर्ड सेट की थी। समझ आ गया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको ये देखना है कि भाई लोगो जो है उसका साइज क्या है। तो अब अगर मुझे लोगो सेलेक्ट करना है तो मैं लोगो पे कर्सर रख के डबल टैप करूंगा। अब लोगो के अराउंड आ गया। यस सर। ठीक है, लोगों के अराउंड मेरा स्क्वायर शेप आ गया। अब अगर मैं पैनल को देखूं तो वो क्या कर रहा है? सर पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा है। विड्थ कितनी है? 65.4 और हाइट कितनी है? 22.07। 22.87। समझ आ गया भाई? ये आपको डायमेंशन मिल गई। अगेन अब आ जाते हैं सर्च बार पे। क्या चीज? फॉन्ट साइज पता चलेगा, क्योंकि ये लोगो है। लोगो हमेशा इमेज होगी, एसवीजी होगी, ये फॉन्ट नहीं है, ये लोगो ब्रांड फॉन्ट की बात करता है। अब मैं सर्च बार पर आ गया। जैसे ही सर्च बार पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है, वो चीज पर्टिकुलर एरिया एक्टिव हो गया, ऐसा ही है। अगेन उसकी जो है यहाँ पे डायमेंशन आ रही है। विड्थ कितनी है? 372 और हाइट कितनी है? 56। अब उस सर्च बार के अंदर दो मजीद एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कह रहे हैं या नोड कह रहे हैं? नोड फॉर NODE। दो एलिमेंट क्या है? एक है आइकन और दूसरा है इनपुट एरिया। प्लेस होल्डर टेक्स्ट या टेक्स्ट सिंप्लीफाई करता है। ठीक है। अब आइकन का साइज चाहिए। अगेन डबल क्लिक, आइकन आ गया। देखें जब मैंने क्लिक किया ना, वैसे ही उसके नीचे वो डायमेंशन बता रहा है 24x24। यस सर। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है भाई? 24x24 का डिजाइन चल रहा है। ठीक है। और अगर मैं टेक्स्ट नोड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे अब मुझे बता रहा है भाई, यहाँ पे देखिए इसे स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि ये एक बेसिकली टेक्स्ट है, ये कंटेनर या एलिमेंट नहीं है, तो इसके अंदर विड्थ और हाइट आपको विजिबल प्रॉपर्ली नहीं होगी। वैसे तो लेआउट में नजर आ रहा है, मगर ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के अंदर एक टैब है जिसे हम कहते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर सबसे पहली चीज यहाँ पे डिफाइन करता है फॉन्ट का स्टाइल क्या है। यहाँ पे स्टाइल है एंटर, ये बेसिक फॉन्ट है, मिल जाएगा आपको, उसका कोई मसला नहीं है। मीडियम किस चीज को रेफर करता है? इसकी तो बताएगा इसकी वेट को। कौन कौन कहता है मीडियम जो है फॉन्ट साइज को रेफर करता है? नहीं, फोन वेट है। और कौन कह रहा है वेट को? ये वेट को रेफर कर रहा है। ठीक है, इसको मैं होवर करके देखता हूँ, अगर फिर मुझे बता देता है, कुछ नहीं बता रहे यहाँ पे। बहरहाल समझने वाली बात यह है कि ये चीज वेट को रेफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि साइज इसके बराबर में है। 14 जो है वो बेसिकली फॉन्ट का साइज है इन पिक्सल्स। ठीक है। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, इसको अभी जाने दें, ये अभी काम की चीज नहीं है। ठीक है। अलाइनमेंट, एक और चीज है यहाँ पे अलाइनमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें बेसिकली आइकन्स है। अगर आप देखें तो एक्टिवेटेड आइकन कौन सा है? लेफ्ट साइड का। अगर मैं चाहूं तो सेंटर कर सकता हूं, देखते हैं हो जाता है या नहीं होता। अगर मेरे पास एडिटिंग लाइन्स, हाँ ये देखिए, अब मैंने थोड़ी सी चेंजेस की इसमें। ये लेफ्ट अलाइन है, मैं चाहता हूं इसे सेंटर अलाइन कर सकता हूं। ठीक है, चाहूं तो उसे राइट अलाइन कर सकता हूं। ये सारी चीजें मुझे यहाँ इस पैनल से नजर आ रही है कि भाई इस फॉन्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है।
मेक सेंस? हमने समझ लिया कि यार कंटेनर की विड्थ और हाइट कैसे देखनी है, हमने ये समझ लिया कि यार टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो किस टैब में, टाइपोग्राफी के अंदर। अब बात आती है कलर की, कलर कैसे पता चलेगा? तो इसके नीचे ही एक फिल का टैब है जिसके अंदर यहाँ पे कलर बताया हुआ। यार ये बेसिकली जो कलर है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, कोई बताएगा? एक्स कोड, ठीक है। इसमें हैश मिसिंग है, जब आप अपने कोड के अंदर डालेंगे तो हैश लगा के ये कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, आपको सिंपल आपके पास वही कलर रेप्लिकेट हो जाएगा। समझ आ गई बात? यस सर। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, पूछ लो। क्या कह रहे हो? टेलमेंट में कैसे करेंगे? टेलमेंट में बेसिकली कस्टम कलर डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि हमें बेसिकली CSS में डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। टेलमेंट को साइड पर रखते हैं, सही है। जो टेलमेंट में जो डिज़ाइन मोस्टली जब देता है डेवलपर या जो भी है, तो वो टेलमेंट की बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर देता है कि यार ये कलर कोड होंगे, ठीक है। और उसकी जो विड्थ, हाइट और ये सारी चीज़ें हैं वो टेलमेंट की डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होगी। मिसाल के तौर पर टेलमेंट के अंदर एक विड्थ है W-11/12, ठीक है, या उसके अंदर उसकी कोई डिफ़ॉल्ट विड्थ है जिसका कोई बेसिकली कोई नाम है। आपको फिग्मा के अंदर वही नज़र आ रहा होगा कि 98 पिक्सल्स या 47 पिक्सल ये चीज़ है, लेकिन जब आप टेलमेंट की वेबसाइट पे जाकर उसको वेरीफाई करेंगे ना, उसके अगेंस्ट में डिफ़ॉल्ट क्लास होगी उसकी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्लासेस यूज करके पूरा डिज़ाइन रेप्लिकेट कर सकते हैं। सर आवाज़ आ रही? सवाल पूछने की सुविधा है? तो डिज़ाइनर तुम्हें उस फॉर्मेट में देगा, ठीक है, तुम्हें टेंशन पाने की ज़रूरत नहीं। जब अपना बनाओ तो कर लेना फिर जिसमें भी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। चेंजिंग क्यों करेंगे? मिसाल के तौर पर, अच्छा अब क्योंकि सवाल अच्छा है, देखिए जब एक प्रोडक्ट बनता है ना, उसमें बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, ठीक है। आप किसी एक पर्टिकुलर रोल पे काम कर रहे हो। प्रोडक्ट के अंदर कितने फेज हैं? सबसे पहला फेज प्लानिंग, ठीक है, स्कोप और फीचर्स। ये कौन बंदा कर रहा होगा? तो UX। कौन? UX। और कोई होता है? कौन? ठीक है, प्रोडक्ट प्लानर या प्रोडक्ट ओनर, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है। हर केस में देखिए हम सोच रहे हैं किस बात से, सर्विस लेयर की बात से, सर्विस इंडस्ट्री की बात से। वहां बैठ के मसलियां कर लो। देखिए जो मतलब प्रोडक्ट का फीचर डिसाइड करता है, प्रोजेक्ट का स्कोप डिसाइड करता है, वो कौन है भाई? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट बनने के बाद आगे चलते हैं, ये एक बेसिकली हियरार्की होती है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोडक्ट ओनर के बाद वो फीचर्स के अंदर डिवाइड होता है कि उसका स्कोप डिसाइड होता है। वो जो चीज़ बंदा जो कर रहा होता है कि यार ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो रिक्वायरमेंट है, वो जो कन्वर्ट करने वाला बंदा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर या टेक्निकल स्कोप के अंदर, वो या तो टेक लीड होता है या तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है, CTO, ठीक है। अब CTO के अंदर अब बेसिकली मुख्तलिफ टीम लीड्स आ सकते हैं। एक होगा बैकएंड डिपार्टमेंट का टीम लीड, एक होगा फ्रंट का, एक होगा डिज़ाइन का, एक होगा टेस्टिंग का, QA का। अब मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट के पास हमारे पास आगे रिक्वायरमेंट सारी चीज़ें हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही होगी? सबसे पहले डिज़ाइन रेडी होगा। डिज़ाइन के अंदर जो बंदा इन्वॉल्व होगा, या तो वो UI डिज़ाइनर होगा या वो UX एक्सपर्ट होगा। UI डिज़ाइनर कौन है? जो कि बेसिकली फिग्मा पे काम कर रहा होगा, सही। उसका रोल क्या है? फिग्मा का। फिग्मा पे आपको डिज़ाइन बना के देना, आपको कलर डिसाइड करके देना, आपका उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। जब डिज़ाइन बन जाएगा, उसकी UX केस स्टडी होगी कि भाई एक्सपीरियंस कैसा है। ऐसा तो नहीं कि एक पर्टिकुलर फीचर को कंप्लीट करने के लिए, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 क्लिक करने हैं, जबकि वो 2 क्लिक में हो सकता है। ये डिसाइड करने वाला यूज़र एक्सपीरियंस इंजीनियर होता है या UX इंजीनियर होता है, ठीक है। ये हो गए डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले। अब डिज़ाइन फिग्मा में बन गया, सही है। जब डिज़ाइन फिग्मा में बन गया तो अब जो काम करने वाला बंदा है वो कौन है? फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर।
इंजीनियर, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर, जो भी कह रहे हैं, उसका काम सिर्फ ये है, डिजाइन आ गया, अब एज इट इज बनाना है, ठीक है। उसका काम ये नहीं है कि भाई मैं फिग्मा की फाइल में जाके चेंजेस करूँ, ठीक है। सवाल पूछ कौन रहा था कि मैं फिग्मा में जाकर चेंज कर लूँ? हाँ, फिग्मा में जाकर चेंज करने की हमें नीड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिक्वायरमेंट मिलेगी, आपको बस वो रेप्लिकेट करना है, ठीक है। जब वो बन जाएगा तो बैकएंड, फिर बैकएंड के बाद फिर टेस्टिंग और वो चलती रहेगी चीज, ठीक है। हाँ, इवन कि अगर क्लाइंट का डिजाइन है, क्लाइंट ने आपको दिया है, मिसाल के तौर पे ये ब्लैक कलर है, मैं बोलूँ यार मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे पिंक पसंद है, मैं बैकग्राउंड कलर पिंक कर देता हूँ और पिंक पे पूरा डिजाइन बना दूँ, क्या ये तरीकेकार है? नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट ने आपको दिया है आपको वही बनाना है। इवन अगर आपको लगता है कि कोई चीज इंप्रूव करने की नीड है तो आप क्लाइंट को बोलेंगे यार मुझे लगता है एज पर माई एक्सपीरियंस ये चीज यूं नहीं यूं होनी चाहिए, अगर आप कहते हैं तो ऐसे कर देते हैं, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही? यस सर। एक मुश्किल सी चीज़ अब है, ये एक इमेज है, ठीक है। इसका मैंने क्लिक किया, अगेन पैनल खुल गया। पैनल मुझे ये बता रहा भाई लेआउट के अंदर मेरे पास है विड्थ और हाइट, देन मेरे पास उसका है फिल कलर। क्योंकि ये इमेज है विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड तो इसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, इसलिए ये टैब खाली है। खाली है यार, लो तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ क्या? ठीक है। अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट समझनी है वो ये समझनी कि यार इसके अंदर ही इमेज है, इसके अंदर एक डेटा है। अगर मुझे एक इमेज चाहिए तो वो इससे मैं निकालूंगा कैसे? अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करें, तो यही आपको नजर आएगा। आखिर में क्या टैब है? एक्सपोर्ट। क्लिक किया, ये आपसे पूछ रहा है भाई सबसे पहले 1x का मतलब है स्केलिंग, ठीक है। अगर मैं 1x बात कर रहा हूँ तो बेसिकली अगर ओरिजिनल इमेज यहाँ पे नजर आ रही है 500 बाय 500 तो 500 बाय 500 की इमेज एक्सपोर्ट कर देगा। अगर मैं 2x करूँगा तो स्केल बड़ा कर देगा, ठीक है, यानी 1000 बाय 1000। 3x करूँगा तो 1500 बाय 1500। अभी आपके ऊपर है आपको कितना इसका स्केल बढ़ाना है। याद रखिएगा स्केल बढ़ेगा तो इमेज की साइज भी बढ़ेगी, ठीक है। हम यहाँ पे PNG में 1x वाले स्केल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट आईफोन इमेज, क्लिक किया और ये आपका इमेज डाउनलोड हो गई, ये सब PNG। सर हमें किस पे कहना चाहिए? सर हमें किस पे कहना चाहिए? हमें ज्यादा अच्छा किस पे रहेगा? ज्यादा अच्छा किस पे रहेगा? ये तो तुम चेक करोगे ना, सब मैं बता रहा। नहीं मतलब रेजोल्यूशन बढ़ा रही इमेज खोली, तुम्हें लगा यार बहुत छोटी है, इसको बड़ा करूंगा तो अजीब लगेगा, तो तुम 3x कर लोगे स्केल, तो इसको चेक कर लोगे, सही। ठीक हो गया भाई। देखें अब टेक्स्ट का तो आपको पता है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे टाइपोग्राफी में आ रहा है भाई इंटर फॉन्ट है, फॉन्ट वेट सेमीबोल्ड और फॉन्ट साइज क्या है 25, ठीक है। बाकी आईफोन का टेक्स्ट आ गया, अगेन ये आ गया टेक्स्ट, ये है बटन जो आप सबको बनाना आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें किसी का कोई सवाल? अब यहाँ पे अगेन क्या है, ये इस साइड पे क्या है भाई, इमेज है, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन 50% इस कंटेनर का 50% इसका, इसके अंदर आपके पास क्या आ गई इमेज, टेक्स्ट आ गया, उस तरफ क्या आ गई इमेजेस। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई CSS के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये आ गया, इस तरफ टेक्स्ट आ गया विद 50% कंटेनर की विद, इस तरफ इमेज आ गई 50% कंटेनर की विद। यहाँ से इमेज आपने ली, इसको सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट में गए, क्लिक किया, एक्सपोर्ट मैकबुक प्रो, आपके पास इमेज आ गई, ठीक हो गया। अब इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से, इमेज एक्सपोर्ट की मदद से और डायमेंशन की मदद से। समझ आ रहा है भाई? यस सर। इसमें कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, परेशानी? अब आप अगर इसको सोचें, अब मैं सोचता हूँ एज अ डेवलपर,
तो जैसे ही डिज़ाइन मेरे सामने आएगा ना तो मैं सोचूंगा भाई यार ये जो है इमेज इस तरफ करूंगा, एक कंटेनर इस तरफ होगा, उसके अंदर मल्टीपल टेक्स्ट होंगे, इस तरफ इमेज होगी, इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। अगले पे आऊँगा इस तरीके से CSS की क्लास लगाऊंगा, काम खुल जाएगा। बस हमें ये प्रोसेस चाहिए कि जैसे ही मैं डिज़ाइन देखूँ मेरे जहन में वो प्रोसेस आइट्रेट होना शुरू हो जाए कि भाई डिज़ाइन को ब्रेक डाउन कैसे करें। समझ गए? समझ गए? अब इस डिज़ाइन में जिस चीज़ के पास इंटरनेट चल रहा है, या मैं आपको यहाँ पे वॉक थ्रू करवा देता हूँ, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको पूछनी है तो मुझसे पूछिए कि यार ये कैसे होगा, ये मुझे बता दें। ठीक है, हम शुरू करते हैं टॉप सेक्शन से। हेडर हमने देख लिया भाई, इमेज आ गई, ये अगेन वही टेक्स्ट इमेज। जो कोड आपका यहाँ है, अगर आप लॉजिकल सोचेंगे ना, वही कोड यहाँ भी लगेगा, वही कोड यहाँ भी लगेगा, वही कोड यहाँ भी लगेगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है प्रॉपर सा, उसके बाद बस रेप्लिकेट करना है यहाँ तक। यहाँ पे किसी का कोई सवाल इस सेक्शन में? बिल्कुल कंटेनर, हर चीज कंटेनर को बना के करना है, क्योंकि कंटेनर पे साइजिंग एडजस्ट होगी तो इमेज पे डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगी, कंटेनर के अंदर कंटेनर बना देगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसे मैं इसकी स्टाइल निकालूंगा, ये कैसे बनेगा? पूछो। ये जो ये बने हुए ना, क्या चीज इनका पूछ लो। ये फोन जो है बेसिकली टेक्स्ट है। एक मिनट, अब सवाल तो कंप्लीट करने दो, जवाब दे दूंगा इसको। और ये क्या है, बेसिकली एक इमेज ले लो इसे, इसको एक्सपोर्ट यहाँ से तुमने किया, एक्सपोर्ट हो गई, और यहाँ पे तुमने टेक्स्ट रख दिया। अब अगर आपको याद हो तो बेसिकली फ्लेक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी थी, आई थिंक सो फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपने खुद से स्टडी किया, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी सेट होती है रो पे, मतलब वो एक रो में एलिमेंट अलाइन होगा। अगर आपने उसको कॉलम कर दिया तो वो ऊपर नीचे आ जाएगा, बस यही करना और कुछ नहीं करना। अब प्रेशर कौन सी? यही वजह है मैंने इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ाई थी कि भाई क्लाइंट अगर आपको इमेज सेंड करेगा तो आप कहेंगे भाई इमेज से कैसे बनेगा प्रोजेक्ट। मुझे या तो फाइल दो फिग्मा की, एडोबी XD की दो, या एटलीस्ट फोटोशॉप की दो, जो कि पुराने ज़माने में चलता था, PSD to HTML। कोई एक डिज़ाइन फाइल होगी जिसके अंदर स्केलिंग डिफाइन होगी, जैसे फिग्मा में डिफाइन है ऐसे ही एडोबी XD में डिफाइन होती है, ऐसे ही फोटोशॉप के अंदर डिफाइन होती है। तो फिर आपको प्रोजेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपसे बड़ा होशियार कोई नहीं है, समझी? वो प्रोजेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो मेरे स्टूडेंट चले गए थे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था वो वापस आ जाए ताकि हम फिर कंप्लीट कर लें। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाते हैं मज़ीद। ये प्रोडक्ट है, इसमें बटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये सारी कोई चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये ना बन रहा हो तो आप ये बेसिकली बैनर उठाएं पूरा। अब ये हर चीज़ के लिए नहीं करना भाई, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मोस्टली वेबसाइट इस तरीके से बैनर एज ए इमेज फॉर्म में देती है। पूरा मैंने उठाया और फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्सपोर्ट, और मेरे पास ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये फूटर है जो आप खुद बनाते रहते हैं और इसमें कोई मसले वाली कोई बात नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, हैकाथॉन हमें शुरू करना है विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, जिसमें आप कोडिंग करेंगे और ये पूरा प्रोजेक्ट आप खुद से बनाएंगे। आपके पास टाइम है 1.25 घंटे का। ठीक है, 11:15 बजे हम खत्म करेंगे और फिर चेक कर लेंगे जिसका बन गया होगा। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो और हम दोनों बैठ के बातें करेंगे, आप कुछ अपना जो सुनाएंगे, मैं कुछ अपना सुनाऊंगा। ओके, एक और चीज़ थी जो मैंने एक और डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट किया था। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, या तो मैं ये वाला बना लूँ या मैं आईफोन वाला बना लूँ। ठीक है, वो डिज़ाइन भी मैं आपको जल्दी से दिखा दूँगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये वजह हम क्यों करें अचानक से।
नवंबर के अंदर आपका एक ऑफिशियल हैकाथॉन होगा, जिसके अंदर आपके रोल नंबर के हिसाब से आपको डिज़ाइन असाइन होगा और वो आपको बनाना होगा, सबमिट भी करवाना होगा। ठीक है, उसके अंदर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, हो सकता है फिर अगेन उनकी इंटर्नशिप वगैरह का कुछ हो जाए। तो आपको पहले से ही हम फ्यूचर प्रिपेयर करें, क्योंकि हमने डिज़ाइन के जितने भी टॉपिक थे, रिस्पॉन्सिव, एनिमेशन, जितनी चीज़ें थी वो पहले से ही कवर कर लेंगे। ये एक दूसरा डिज़ाइन है, ठीक है, अगेन बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे टेक्स्ट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक इमेज है, बिल्कुल हलवा डिज़ाइन है और कुछ भी नहीं है इसमें। अगेन एक सेक्शन है, अबाउट है, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ चेक करें, बिल्कुल सिंपलिस्टिक, बिल्कुल अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है, कलर वाइब्रेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट से कलर है, लेकिन डिज़ाइन इतना प्रोफेशनल लग रहा है कि अपना वो एक अलग ही लुक दे रहा है। वो गंदा गुंदा बनाते हैं ना यार, ये ग्रीन भी डालो, ये पिंक भी डालो, तो वो कुछ और ही बनता है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है ऐसा? होना नहीं चाहिए। अब आपके ऊपर चॉइस है, सब आता होगा आपको, फिल्म तो आता है मुझे, कलर फिल्म के साथ तो कोडिंग लैपटॉप कैसे चल रहा है हमारी वजह से भाई आप तैयार हो जाए, जिसको प्रोजेक्ट 1 बनाना है वो शुरू कर ले, जिसको 2 बनाना है मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ।